जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का जो मैथ है नेशनल बुक फाउंडेशन उसका चैप्टर नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको पढ़ रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसको सॉल्व किया था। आज हम इसका पार्ट 3 एंड 4 करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो अगर सुन लें पार्ट 1 4 का और 2 पार्ट, तो आप ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो समझ जाएंगे। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, ये जो आपके पास Z है, W है, इनकी आपने वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम ये Z है इसके साथ 3/i है और इधर Z है इसके बाद i/2 है। हमने क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो इनको सेम करने का प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको मेथड बताया है वो मैंने आपको ये बताया था, जो इस Z के साथ ये वाली वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस Z के साथ ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो आप ये मल्टीप्लाई के स्पेलिंग पूरी लिखेंगे। इस इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, Z के साथ ये जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग बाय, आप क्या लिख लेंगे, i/2 बोथ साइड। इसकी हम दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है i/2 को, इस पूरी इक्वेशन को। देखें सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i/2 मल्टीप्लाई, देखें इसके साथ कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3i/z माइनस, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे i/2 और मल्टीप्लाई, ये सारा आ जाएगा आपके पास 6 + 2i और W आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे i/2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपका i और ये i और ये i कैंसिल हो गया, बाकी आपका यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया 3/2 और z माइनस इस i को अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट हम ऐसे ही लगा देंगे, 6 को i के साथ किया 6i आ गया, प्लस आपके पास i को इसके साथ करेंगे 2i स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे हमारे पास आ गया 2 और W इज़ इक्वल टू, अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, 5i/2 लिख लेंगे हम इसको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस साइड पे अगर आप देखें 2 और 2 है, हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 इसका एलसीएम आ गया तो बाकी आ जाएगा आपके पास 3z माइनस, ये आ जाएगा 6i। अब यहाँ पे i स्क्वायर की जगह -1 लगा लेंगे, तो जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -2 आपके पास, सॉरी सिर्फ -2 आएगा। ठीक है, और साथ आ जाएगा इसके W, ये ब्रैकेट है, इज़ इक्वल टू 5i/2 आ गया। अब दोनों साइड से 2 है, इसको हम कर देंगे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, बाकी आ गया आपके पास 3z माइनस, ये आप रियल वाला पहले लिख लें, -2 आ जाएगा और ये इमेजिनरी वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं 6 और इसके साथ आ गया W इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा 5i। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं जो सेकंड हमारे पास था, सेकंड हमारे पास ये थी, तो ये है हमारे पास, पहले हम इसको जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, जो सेकंड इक्वेशन थी वो है आपके पास i/2 और यह आता है z प्लस आपके पास आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2 i W और इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और 2i आ गया। ठीक है, ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया है। अब हम देखें इस वाली इक्वेशन को किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना था, जो इस साइड पे है, तो इस साइड पे क्या है 3/i। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके साथ हमने लिखना है मल्टीप्लाइंग, हम इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, किसके साथ करेंगे 3/i बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 3/i मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ जाएगी i/2 z प्लस, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 3/i ब्रैकेट। अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 और 2 का, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा
तो इधर आ गया आपके पास 3 माइनस 2 अयोटा और साथ आ गया W इज़ इक्वल टू, इस साइड पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 बाई अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसका आप एलसीएम ले लें, 2 आएगा तो 1 प्लस ये 2 2 जार 4 अयोटा हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से अयोटा और अयोटा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बाकी क्या रह गया आपके पास 3z/2 प्लस आ गया आपके पास, नेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब देखें जब भी हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को करते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 पढ़ी, उसमें मैंने बताया था अयोटा की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने इस अयोटा की वैल्यू को ख़त्म करना है, ठीक है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 और ये अयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई अयोटा और डिवाइड अयोटा के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी नीचे से अयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 और W आ जाएगा इज़ इक्वल टू, सेम एज इट इज़ यहाँ से हमने अयोटा को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अयोटा और डिवाइड अयोटा के साथ कर लेंगे। तो ये हमारा खुद ब खुद जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये आ गया आपके पास 3z डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास, और यहाँ पे आ गया प्लस आपके पास 3 अयोटा। देखें इसको 3 अयोटा हो गया, ये इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। 3 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9 अयोटा आ जाएगा। 3 अयोटा को इसके साथ करेंगे तो 3 को 2 से किया आ गया 6, अयोटा को अयोटा से किया अयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, ये 4 भी है, इसको यहाँ पे 4 भी लिख लेते हैं और साथ इसके यहाँ पे आपके पास W है उसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखें, आप यहाँ पे ये 3 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अयोटा, 3 अयोटा को 1 के साथ किया प्लस 3 अयोटा को 4 के साथ किया, 3 4 12 आ गया, अयोटा भी साथ मल्टीप्लाई होगा और ये अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया 2 और अयोटा स्क्वायर, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किए जब हमने। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 3z डिवाइडेड बाई 2 आ गया और यहाँ पे आप अयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1 तो ये हो जाएगा -4, ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा, इधर, ये आ गया माइनस आ गया और बाकी ऊपर बच गया आपके पास 9 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो इसकी जगह -1 लगाएंगे तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 6 आपके पास, डिवाइडेड बाई नीचे कितना रह गया था 4, ये स्टेप आपने समझना है, इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो आपका ये ऐसे बनेगा ना 4 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -4, यानी यहाँ पे -4 आएगा, ये माइनस इधर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, W एज इट इज़, ये आपके पास आ गया 3 अयोटा और उसके बाद यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो -12 आ जाएगा और इसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे -2 आ जाएगा आपका। ये आपका सारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मज़ीद जो है, अब इस साइड पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम आ जाता है 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 2 है तो 2 कम है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 6z आ गया माइनस, ये तो ऐसे ही आएगा 6 अयोटा 9 अयोटा 6 आ गया, W आ गया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट जो है आपके पास 3 अयोटा और आपके पास -12 ऐसे ही आ गया और नीचे -2 जो है वो आपके पास ऐसे ही आ गया। अब आप ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4 आ गया आपके पास, यहाँ पे ये नहीं आपके पास 2 बचा है। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको 6z माइनस, ये रियल वाला पहले लिख लिया 6 प्लस 9 अयोटा, W आ गया इज़ इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे -1 था ना, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, ये -1 इधर आ जाएगा और इज़ इक्वल टू ये 2 उसके साथ वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अयोटा -12 आ गया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -6z माइनस और माइनस प्लस हो गया ये, और इसकी ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे हम, 9 अयोटा, W आ गया इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 6 अयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। हम क्या करते हैं, -24 को पहले लिख लेते हैं और +6 अयोटा को बाद में लिख लेते हैं, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें
इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास जो दो इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन के साथ ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इधर -6z आ रहा है, हम जो फर्स्ट हमने बनाई है उसको हम देखेंगे, उसके साथ हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 3z। मतलब जब अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 के साथ तो ये मेरा 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने इधर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय आपने 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 6z माइनस, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -4 प्लस इसको भी 2 से करेंगे, ये आ गया 12 अयोटा w, और इसको भी 2 से करेंगे तो ये आ गया 10 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको काट के ना हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रख लेते हैं। अब हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो दोनों होगी सेम, यानी उसका z सेम हो गया, फर्स्ट वाला 6z आ गया। अब आप अगर सेकंड इक्वेशन के अंदर आप देखें, ये देखें ये भी कितना हो गया, -6z हो गया। अच्छा, उसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। अब इक्वेशन 1 और 2 को या सब्ट्रैक्ट करते हैं या आप ऐड करते हैं। तो अगर एक के साथ प्लस का साइन होता है, एक के साथ माइनस का होता है, हम उनको ऐड करते हैं। अगर दोनों सेम साइन हो, हम उन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, आपने सब्ट्रैक्टिंग के पूरे स्पेलिंग लिख लेने, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं 1 और 2 दोनों लिख लेता हूँ। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब 6z ऐसी माइनस इंटू ये वैल्यू भी ऐसी, और इस w की जगह हमने क्या किया, हमने w की जो वैल्यू निकाली है हमने उसको यहाँ पे क्या किया, पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले इसको जो है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास जो 6z होगा उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये देखिएगा 6z माइनस, अब देखें इस पहले 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 288 के साथ। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 288 मल्टीप्लाई 4 आएगा इक्वल, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 11 माइनस, और ये देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो गया 1152 इसकी वैल्यू आ गई। अब इस 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास माइनस में 88 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो हमारे पास 88 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे इक्वल, हमारे पास आ गया 352 आ गया, ठीक है। ये आ गया 3 5 और 2, देखें इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी -4 को 88 के साथ करेंगे तो इसके साथ अयोटा b आ जाएगा। अब 12 अयोटा को दोनों के साथ करना है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, पहले तो ये माइनस आ गया आपके पास। तो 288 को अब हम यहाँ पे 288 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 3 4 5 और 6 आ गया। अब क्योंकि इसके साथ अयोटा भी है, अयोटा भी आ जाएगा। अब इसकी बारी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 88, तो 12 मल्टीप्लाई अब आ जाएगा सिर्फ 88, पहले 288 था, तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 288, सॉरी अब था हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 88, 12 मल्टीप्लाई 88 किया तो हमारे पास आ गया 1 1 आ गया, 0 आ गया, 5 एंड 6। अब देखें अयोटा और अयोटा ये भी था, तो यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर भी बन जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे देखें कितना था 109, ये ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू क्या है 10 अयोटा, वो भी हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो 6z माइनस, अब देखें ये आ जाता है एयोटा स्क्वायर, इस एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएं 1, तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1050। अब आपने ये वैल्यू बगैर एयोटा के हो जाएगी और ये वैल्यू बगैर एयोटा के हो जाएगी, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है 115, हमारे पास आ रहा है 1152, और इसको माइनस कर लेंगे इसमें से 101056 इक्वल, ये हमारे पास आ गया 96 आ गया। ओके, ये आ गया 96। अब ये दो अयोटा वाले और दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो मीन दोनों आपके पास प्लस हो जाएंगे, तो 3 4 5 6 और प्लस इसमें 3 5 2,
और इक्वल ये आपके पास आ गया 3808। तो -3808 आयोटा आ गया। और इसके साथ नीचे जो लिखा हुआ है 109 उसको भी हम ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 10 आयोटा, ये भी ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आ गया 6 आयोटा इज इक्वल टू उधर वाला पहले लिख ले, ये आ गया 10 आयोटा, ये माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस आपका, और ये वैल्यू आ जाएगी 96 माइनस 3808 आयोटा और डिवाइडेड बाय 109 आ गया। अब हम इसका ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो इसका एलसीएम इधर तो 6 आ गया, इधर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 109। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 109 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, तो इक्वल हमारे पास आ जाएगा 110 और साथ ये आयोटा भी आ गया, प्लस ये वाला तो ऐसे आएगा क्योंकि एलसीएम नीचे है, तो 3808 आयोटा आ गया। अच्छा, अब हम आयोटा वाले जो है वो भी हल कर लेते हैं और बगैर आयोटा के वो भी। अब ये बगैर आयोटा वाला है, इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ये 96 हमारा पहले आ गया। अब ये दो आयोटा वाली वैल्यू है, तो अब इन दो आयोटा वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 3 आपके पास 8 है, 3808, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 1090 इक्वल, तो ये आ जाएगा 27, ये हमारा माइनस में आ जाएगा 2718, और इसके साथ आ जाएगा आयोटा क्योंकि ये दोनों आयोटा वाले थे, और इसके नीचे जो वैल्यू आएगी 109 आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई और इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 96 माइनस 2718 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आ गया 6 और ये आ गया 109 आ गया। अब ऊपर से आप देखें कॉमन ले लें, पहले तो चेक करें अगर 6 कॉमन आ जाता है, दोनों ये 6 पे डिवाइड होते हैं, फिर तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके पास है 96, इसको डिवाइड करें 6 के ऊपर, सॉरी 96 और डिवाइड आएगा आपके पास 6 इक्वल, ये आ रहा है आपके पास 16। अच्छा, ये भी 6 पे डिवाइड हो जाता है, 16 आता है, यानी हम 6 को कॉमन लेते हैं ना, तो जब मैं 6 को कॉमन ले लूँगा ये आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह अब मैं दूसरे को देखता हूँ 2718, ये भी होता है डिवाइड, नहीं 2718 और डिवाइड 6 करते हैं इक्वल, ये भी हो गया, तो ये आ गया -453 आयोटा, और नीचे इसके आ जाएगा आपके पास क्या, 6 इंटू, ये देखें 6 इंटू 109 हो गया। अब इस 6 को 6 से कैंसिल कर लेते हैं हमारे पास, तो z इज इक्वल टू 16 माइनस 453 आयोटा, और इसके नीचे है 109 आ गया। अब इसको चाहे तो आप अलग लिख सकते हैं, इसी तरह w की वैल्यू भी जैसे हम ये लिखेंगे आप वो भी इसी तरह लिख लेंगे, यानी रियल वाला अलग करते हैं और जो इमेजिनरी वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह ये हमारा सॉल्व हो गया जो इसका 3 पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ आते हैं।